औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद कास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि INVT का जो VFD है, इसकी जो लेटेस्ट सीरीज़ है गुड ड्राइव 200A, इसकी जो नेम प्लेट है उसको जो पढ़ने का मेथड है वो क्या है और इसका जो कीपैड है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है नेम प्लेट, इसके ऊपर अक्सर गौर नहीं किया जाता कि इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। तो आज हम इसके अंदर आपको तमाम डिटेल्स जो हैं वो बड़ी डीपली बताएंगे कि ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं और इससे किस किस चीज़ का पता चलता है। तो ये स्क्रीन पे आपको INVT की जो है वो नेम प्लेट नज़र आ रही है। ये देखें जिसके ऊपर इसका मॉडल लिखा हुआ है GD200A-037G/045P-4 और आगे IP20 है, मेड इन चाइना है और नीचे ये इसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये जो इसका मॉडल लिखा हुआ है इसके मॉडल के अंदर ये क्या क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है ये हम आपको बता देते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले GD200A जो है इसको देख लेते हैं। GD200A जो है ये एब्रीवेशन है गुड ड्राइव का। G से मुराद गुड, D से मुराद ड्राइव और 200A जो है इसकी सीरीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आपको B लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। B और D इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर जो वैल्यू 011 और 015, ये जो 3 डिजिट वैल्यू, इसका मतलब ये है कि ये 11 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट की रेंज का VFD है। ये नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, मीन्स डेसिमल पॉइंट 011 to 11 किलोवाट एंड 015 to 15 किलोवाट, यानी ये 11 से लेके 15 किलोवाट की रेंज का VFD है। ये जो दो वैल्यूज़ हैं B और D की, ये इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 011G लिखा हुआ है और 015P लिखा हुआ है। G और P क्या चीज़ है, तो C के ऊपर जो G लिखा हुआ है इसका जो मतलब है ये है कांस्टेंट टॉर्क लोड, यानी ये कांस्टेंट टॉर्क लोड पे भी चल सकता है। तो नेम प्लेट के अंदर जस्ट हमारी जो एक चीज़ है वो रहती है F क्या चीज़ है, तो F के अंदर हमारे पास इनपुट के हवाले से या इसकी इनपुट आउटपुट के हवाले से बात कर लें तो हमारे पास 3 तरह के VFD होते हैं। इनपुट वोल्टेज डिग्री जो है, तो ये देखें जी F के अंदर उसने बताया कि जिसके ऊपर 2 लिखा होता है उसकी इनपुट जो है वो 3 फेज़ 220 होती है और आउटपुट जो है वो 240 निकालता है। इसी तरह जिसके ऊपर 4 लिखा हुआ होता है उसकी इनपुट जो है वो AC 3 फेज़ 380 होती है और आउटपुट जो है वो 440 निकालता है। और जिसके ऊपर 6 लिखा हुआ होता है वो AC 3 फेज़ 520 लेता है और आउटपुट 690 देता है। तो हमारे पास जो VFD है वो उसकी जो एंड पे F की टाइप है वो 4 लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा VFD जो है वो 380 इनपुट लेगा और 440 आउटपुट देगा। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारे पास नेम प्लेट का कुछ डेटा जो हमने आपके साथ शेयर किया, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ताकि नेम प्लेट पढ़ने से हमें पता चल सके कि हमारा VFD जो है उसकी स्पेक्स क्या है, ये कितने किलोवाट का है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका जो कीपैड है उसको जो यूज़ करने का मेथड है वो क्या है। कीपैड का जो मेथड है उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और उसका इस्तेमाल आप लोगों को आना चाहिए। अगर हमें कीपैड का यूज़ करने का मेथड का नहीं पता तो हम इसके अंदर पैरामीटर्स की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो ये देखें जी, आपको ये स्क्रीन पे 2 तरह के कीपैड नज़र आ रहे हैं। जो फर्स्ट टाइप का कीपैड है ये हमारे पास 0.75 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट तक ये कीपैड रहता है। और अगर इससे हम ऊपर जाते हैं यानी 18.5 से लेके 500 किलोवाट तक ये वाला कीपैड इस्तेमाल होता है। तो कीपैड जो है वो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको इसकी चीज़ें जो हैं वो ताकि क्लियरली नज़र आ सकें। सबसे पहले अगर बटन्स की बात की जाए तो ये प्रोग्राम और एस्केप का बटन, यानी इसको एक दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग मोड में चला जाएगा। दोबारा अगर इसी बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आके अपनी मेन जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है डिजिट है वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा एंटर। डाटा एंटर जो है ये कोई भी पैरामीटर है उसको अगर आप ओपन करके डाटा एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये रेडी हो जाएगा कि आप इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो ऐड करें या पैरामीटर की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर लें। और अगेन आप डाटा एंटर प्रेस करेंगे तो वैल्यू सेव हो जाएगी। उसके बाद नीचे हमारे पास शिफ्ट की है। जिस तरह ही हमारे पास डिजिट लिखे हुए हैं, फ़र्ज़ करें ये 5 के ऊपर हमारा जो डिजिट है ये ब्लिंक कर रहा है और इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमने यहाँ 51 करना है, तो हम शिफ्ट का बटन जब प्रेस करेंगे तो हमारा जो ब्लिंकिंग पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी 5 पहले ब्लिंक कर रहा था तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 0 ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा।
तो इसको आप फिर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपकी एरो की है, ये डाउन की एरो की है। अप एरो की से वैल्यू ज़्यादा होती है और डाउन एरो की से वैल्यू जो है वो कम होती है, यानी इसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है अप और डाउन एरो कीज़ को यूज़ करते हुए। उसके बाद ये क्विक और जॉग का बटन है। अगर आप VFD को जॉग मोड के अंदर चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये जॉग का बटन जो है वो यूज़ किया जाता है। ये नीचे ग्रीन बटन जो है ये रन का है। जब आप VFD को कीपैड से रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये रन का बटन यूज़ करते हैं। और ये स्टॉप का बटन है। स्टॉप के बटन के अंदर दो तरह की कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं। पहली स्टॉप की कमांड, यानी VFD अगर कीपैड पे चल रहा है तो यहाँ से स्टॉप किया जा सकता है। नेक्स्ट है रीसेट का बटन। अगर VFD ड्यूरिंग रनिंग ऑपरेशन हमारा ट्रिप हो जाता है किसी वजह से, तो उसके ऊपर एक फॉल्ट इंडिकेट हो रहा होता है, तो VFD की ट्रिपिंग के बाद उसे जब रीसेट किया जाता है तो उसके लिए ये रीसेट का बटन है। ट्रिपिंग के दौरान ये बटन जो है वो रीसेट का काम करेगा। ये आपको एक 6 नंबर पे ईथरनेट पोर्ट नज़र आ रही है। यहाँ पे आप इसकी ईथरनेट केबल लगा के VFD की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है ये है वेरिएबल लगी हुई है। एक डायल नज़र आ रहा है आपको। इस डायल को कम या ज़्यादा करके हम VFD की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी इसकी जो मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एंटी क्लॉक करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसी तरह VFD के ऊपर कुछ इंडिकेशंस हैं, उनका भी आपको बताते हैं। ये देखें जी, ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जहाँ पे हमारे पैरामीटर्स नज़र आ रहे होते हैं। ये रन की इंडिकेशन है, ठीक है जी। ये फॉरवर्ड और रिवर्स की इंडिकेशन है। नेक्स्ट जो है वो लोकल और रिमोट की इंडिकेशन है। इसके बाद ट्रिप, अगर VFD चलते चलते ट्रिप हो गया है तो वो ट्रिप की इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। ये यहाँ पे 3 तरह के मोड्स हैं, हर्ट्स, एम्पेयर्स और वोल्ट्स। तो हमारा VFD जब चल रहा होता है तो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि कौन सी चीज़ जो हम डिस्प्ले के ऊपर परमानेंट जो है वो डिस्प्ले करवाएं। अभी हमारे जो VFD है इसके 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले हो रही है। तो जब फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले होगी तो हर्ट्स वाली इंडिकेशन ऑन होगी। इसी तरह आप शिफ्ट की मदद से इसको शिफ्ट करेंगे तो एम्पेयर्स की इंडिकेशन ऑन होगी और यहाँ पे VFD के रनिंग एम्पेयर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। फिर अगर आप अगेन शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी जो VFD की इंडिकेशन है वो वोल्ट्स पे शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पे रनिंग वोल्ट्स हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कीपैड के हवाले से और नेम प्लेट के हवाले से कुछ बड़ी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या किसी टॉपिक की आपको समझ नहीं आई तो हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर ये पेज पे मौजूद है। और इसके अलावा हमारे पास तमाम VFDs के ट्रेनिंग कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और INVT इसके अंदर जो 2 डिफरेंट ब्रांड हैं CHF और GD 200, इनके भी डिटेल ट्रेनिंग कोर्सेज़ बड़ी रीज़नेबल प्राइस के अंदर अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।